मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक नेमेसिया रोबेन ओसोगेरा सर्वातेस की मौत हो गई। उसे एल मेंचो के नाम से जाना जाता था। मैक्सिको के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वो पश्चिमी राज्य जलिस्को में एक सैन्य कार्रवाई के दौरान घायल हुआ था। उसे एयर एम्बुलेंस से मैक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एल मेंचो की मौत की खबर के बाद कई राज्यों में हिंसा फैल गई। दुनिया के सबसे खूंखार कार्टेल सरगनाओं में से एक के मारे जाने के बाद मैक्सिको की सुबह धुएं, जलते हुए राजमार्गों और अचानक पैदा हुए डर के बीच हुई। नेमेसियो ओसेगेरा, जिसे एल मेंचो के नाम से जाना जाता है, की मौत ने कई राज्यों में हिंसक जवाबी कार्रवाई को जन्म दिया है, जिसमें कार्टेल के बंदूकधारियों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, व्यवसायों को आग लगा दी और देश के कुछ हिस्सों को अराजकता में झोंक दिया। मैक्सिको की रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल का 60 वर्षीय नेता जलिस्को राज्य में विशेष बलों की छापेमारी में घायल होने के बाद मारा गया। बाद में उसके शव को भारी सैन्य सुरक्षा के बीच मैक्सिको सिटी ले जाया गया, जो इस ऑपरेशन के पैमाने और लक्ष्य के महत्व को रेखांकित करता है। वॉशिंगटन ने इस ऑपरेशन की तुरंत प्रशंसा की और पुष्टि की कि अमेरिकी खुफिया सहायता ने मैक्सिकन बलों को कार्टेल प्रमुख का पता लगाने में मदद की। ये छापेमारी अमेरिका में फेंटेनल की बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार ड्रग नेटवर्क के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करने के लिए मैक्सिको पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव को दर्शाती है। लेकिन इसके बाद का परिणाम विस्फोटक रहा है। कार्टेल के लड़ाकों ने कई राज्यों में जलते हुए सड़क अवरोधक लगाकर जवाबी कार्रवाई की, जिससे राजमार्ग बंद हो गए और शहरों और पर्यटन केंद्रों में दहशत फैल गई। प्यूर्टो वालाटा में आगंतुकों ने युद्ध क्षेत्र जैसे दृश्यों का वर्णन किया, क्योंकि क्षितिज पर धुआं उठ रहा था। प्रमुख अमेरिकी और कनाडाई एयरलाइनों सहित अन्य विमानन कंपनियों ने इस क्षेत्र के लिए उड़ानें निलंबित कर दी, जबकि कई राज्यों के स्कूलों ने कक्षाएं रद्द कर दी, क्योंकि अधिकारी व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। हिंसा के बावजूद अधिकारियों का कहना है कि देश का अधिकांश हिस्सा सामान्य रूप से काम कर रहा है। एल मेंचो का कार्टेल, जिसे CJNG के रूप में जाना जाता है, उसके नेतृत्व में मैक्सिको के सबसे शक्तिशाली आपराधिक समूहों में से एक बन गया। ये मादक पदार्थों की तस्करी से आगे बढ़कर जबरन वसूली, ईंधन चोरी, मानव तस्करी और यहाँ तक कि ड्रोन आधारित हमलों तक फैल गया। इन रणनीतियों ने इसे इस गोलार्ध के सबसे डरावने कार्टेलों में से एक बना दिया। सुरक्षा विश्लेषकों ने अब चेतावनी दी है कि कार्टेल के नेतृत्व में शून्यता आने से आंतरिक लड़ाई या नियंत्रण के लिए हिंसक संघर्ष छिड़ सकता है। ये ऐसे घटनाक्रम है जो अक्सर मैक्सिको की सड़कों पर और भी अधिक रक्तपात का कारण बनते हैं। मैक्सिको की सरकार के लिए ये छापेमारी एक बड़ी सामरिक जीत है, लेकिन तत्काल मिली प्रतिक्रिया कार्टेल को खत्म करने और उसके बाद होने वाली हिंसा को रोकने के बीच के कठिन संतुलन को उजागर करती है। सवाल न केवल ये है कि क्या एल मेंचो की मौत कार्टेल को कमजोर करती है, बल्कि ये भी है कि क्या ये ड्रग युद्ध के एक नए और अप्रत्याशित चरण की शुरुआत करती है।